एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं हूँ सुधा पवार एंड दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोविट ट्रिक्स, जहाँ पे हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और उसको इजीली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में वर्टिब्रेट्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना था। काफ़ी कुछ मीन्स व्हाट इज़ वर्टिब्रेट, मीनिंग्स ऑफ वर्टिब्रेट्स हम लोग कर चुके हैं भैया। जिनकी बैक में होती है नोटोकॉर्ड्स वो होते हैं कोडेट्स, जिनकी बैक में होती है वर्टिब्रा उन्हें कहते हैं वर्टिब्रेट्स। हम लोगों ने इसकी मीनिंग्स जानी थी। फिर हम लोगों ने पढ़ रहे थे जनरल करेक्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, कुछ ऐसे करेक्टर जो सभी वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, राइट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्टिब्रेट्स भाई, क्योंकि क्लासिफिकेशंस भी हम लोगों को पढ़नी है, क्लासिफिकेशंस से हमें आगे चलना है, राइट। अब क्लासिफिकेशंस पढ़ने के लिए सीधा क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे? नॉट एट ऑल। हम लोग सबसे पहले जानेंगे उसकी एक ट्रिक एज यूजुअल। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग वर्टिब्रेट्स को पढ़ रहे हैं वेटर की फैमिली से, राइट। जब हम लोगों ने कोडेट्स पढ़े थे तो उसके हम लोगों ने दो सब क्लासेस बना दी थी। पहली बना दी थी प्रोटोकोडेट्स, जो कि पहले तो चोरी बन गए। सेकंड बन गए थे वर्टिब्रेट्स, जो वेटर बन गए, राइट। अब इन वेटर में होता क्या है? जनरल करेक्टर हम लोगों ने कर लिए हैं, तो अब हमें इसकी क्लासिफिकेशन जानने से पहले कि वेटर में होता क्या है। अब वेटर जो भी होते हैं उन लोगों में भैया एक कॉम्पिटिशन होता है। अगेन जब हम लोगों ने प्रोटोकोडेट्स की क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी तब भी मैंने आप लोगों को एक कंपटीशन बताया था। ट्रिक्स के लिए गो टू माय चैनल एंड वॉच देयर, राइट। अब इसमें क्या होता है, फिर एक कंपटीशन होता है और उसमें क्या कहते हैं कि भाई जो भी वेटर रखता होगा एक्स स्किल, जिसके पास एक्स्ट्रा स्किल होंगी, राइट, वो ही कैन हो सकता है कि उसको ही मिल सकता है स्पेशल पेन। भाई इन लोगों का स्टोमक खराब रहता है, क्योंकि आगे जो इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी मैंने आप लोगों को एक बार हिंट भी दिया था, गंदा स्टोमक के नाम से हम लोगों को क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे। गंदा स्टोमक होता है, वेटर होता है, खाता रहता है, राइट। उसे स्पेशल पेन मिल सकती है। पेन नहीं होता, खाना बनाने वाली जो पेन होती है, जिससे कि उनका पेट खराब ना हो, स्टोमक के लिए, ठीक है। और गेन वो ही जीत सकता है फर्स्ट प्राइज। यही हमारी ट्रिक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अपनी ट्रिक, राइट। हम लोगों को लिखनी है अपनी ट्रिक। ट्रिक में हम क्या पढ़ेंगे? जो भी आई एम टेलिंग यू अगेन बच्चों, हिंदी इज जस्ट फॉर कनेक्शन, द रियल मीनिंग विल कम फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। जो भी वेटर रखता है, होना चाहिए भाई उसके पास एक्स स्किल, अच्छे से कैन हो सकता है स्टोमक के लिए पेयर, जोड़े में, भैया उसे एक जोड़ा मिलेगा, समझ रहे हो। स्पेशल पेन, खाना बनाने के लिए, भाई खाने के लिए स्पेशल पेन मिलेगी उसको, ठीक है। हो सकता है जब उसने खाना बनाया उसमें अब उसका पेट खराब नहीं होगा, गंदे स्टोमक से हम याद रखेंगे ना इसको, तो उसका खाना बनाने के लिए उसे स्पेशल पेन मिल जाएगी, ठीक है। हो सकता है गेन करे फर्स्ट प्राइज लिख लो, या उपहार हिंदी से करेंगे ना, क्योंकि प्राइस का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, जस्ट फॉर फर्स्ट से हमारा ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चे ये है ट्रिक। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या हो गया इस ट्रिक का मतलब। यस, आई विल टेल यू, डेफिनेटली आई विल टेल यू, यू विल ऑल्सो रियलाइज कि ये तो रियल में इससे कोरिलेट हो सकती है बहुत ईजिली। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है जो भी
कंपटीशन होगा वेटरों का, जितने भी वेटर होते हैं, वेटर रखता है कोई भी एक वेटर जिसमें भी भाई टैलेंट है, एक्स स्किल, उसके उसमें एक्स्ट्रा स्किल होना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर्ड। कैन हो सकता है कि स्टोमक के लिए भैया उसका पेट खराब ना हो इन फ्यूचर, पेयर में उसे एक जोड़े में मिलेगा। पेयर में क्यों भैया, उसके घर में और भी तो मेंबर होंगे, एक अपने लिए रख ले। चलो अगर वो मैरिड होगा तो एक अपनी बीवी के लिए, अगर अनमैरिड होगा तो अपने पेरेंट्स के लिए भी, मैरिड के बाद भी पेरेंट्स के लिए रखा है, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट देयर, राइट। स्पेशल पेन, अब खाना बनाने के लिए उसे स्पेशल पेन मिलने वाली है, राइट। और गेन कर सकता है फर्स्ट उपहार, मतलब फर्स्ट प्राइज मिल सकता है। प्राइज मैंने इसलिए नहीं लिखा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इंग्लिश का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है प्राइज के लिए। चलिए अब हम जानते हैं इसकी रियल मीनिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी से ऐसा तो नहीं हो सकता। सबसे पहले बच्चों हम लोगों को जब इसकी क्लासिफिकेशंस पढ़नी है, आई गिव यू लिटिल इंट्रो अबाउट दिस, कि जब हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन मैंने प्रोटोकोडेट्स और वर्टिब्रेट्स कराया था तो मैंने आपको समझाया था, यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। मीन होता क्या है कि वेटर होते हैं, खाना एक्स्ट्रा खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, इनका पेट खराब हो जाता है। अब वेटर इतने सारा खाना सर्व करते हैं, इनका भी दिल करता है, खाते रहते पेट खराब हो गया। तो पेट खराब होने से ही हमने इसका जो ट्रिक याद की थी वो मैंने पेट खराब होने से ही आपको बताई थी। मैंने बताया था कि इनको याद रखना है गंदा स्टोमक। किससे? गंदा स्टोमक। अब बच्चे सोच रहे हैं गंदा स्टोमक कैसे हो गया, खाना ज़्यादा खाने से पेट खराब नहीं होता था जैसे। गंदा स्टोमक से हमें इसे याद रखना है बच्चों, ग्नैथा, ग्नैथो, गंदा से ग्नैथो याद रखना है, स्टोमक से स्टोमेटा, ग्नैथो स्टोमेटा। ये इसकी क्लासिफिकेशंस में आएगा बच्चों, राइट। अब इसकी दो क्लासिफिकेशंस हो जाएगी, एक तो जिसका ज्यादा पेट खराब नहीं है वो हो जाएगा एग्नैथोस्टोमेटा, एग्नैथोस्टोमेटा, और एक होता है जिसका गंदा स्टोमक होता है वो हो जाएगा ग्नैथोस्टोमेटा, राइट। दिस इज जस्ट ओनली फॉर रिमेम्बरिंग कि इसकी दो क्लासिफिकेशन होंगी भैया। एक वेटर में जो बेचारा सबको सिर्फ सर्व करता है, खुद खाने की ज़्यादा कोशिश नहीं करता, उसका पेट खराब नहीं होता है, एग्नैथोस्टोमेटा। फिर ये जो ज़्यादा खाता रहता है इसका पेट खराब हो जाता है, ये ग्नैथोस्टोमेटा है। अब रियल मीनिंग एक्चुअली है क्या बच्चों, जहाँ पर भी स्टोम आ जाता है वहाँ पे माउथ का मतलब होता है, बायो में स्टोम का मतलब होता है माउथ, मुंह, और ग्नैथा का मतलब होता है जबड़ा। तो रियल मीनिंग ग्नैथोस्टोमेटा का मतलब होता है जिसके माउथ में जबड़ा होगा वो ग्नैथोस्टोमेटा होगा, और जिसके माउथ में जबड़ा नहीं होगा वो एग्नैथोस्टोमेटा होगा, राइट। अब ये भी एक सोचने वाली ट्रिक है, देखो भैया ग्नैथोस्टोमेटा है, जबड़ा है इसके माउथ में, सीधी सी बात है, ए नहीं है, ग्नैथो है, ग्नैथो में जा होता है, स्टोमेटा मतलब होता है माउथ। तो अगर उसके माउथ में जबड़ा है तो वो वैसी बात है बहुत सारी चीज़ें खा सकता है, समझ रहे हो। जिसके अगर दांत ही नहीं होंगे तो बेचारा बहुत कम चीज़ें खाता है एग्नैथो में, इसलिए एग्नैथो इसका गंदा स्टोमक नहीं हो पाता, वो ना कुछ खिचड़ी विचड़ी दलिया बेचारा इजी पचने वाली चीज़ें खाएगा तो उसका पेट खराब नहीं होता, इसलिए एग्नैथोस्टोमेटा ट्रिक के लिए, रिमेम्बरिंग के लिए, जस्ट फॉर। और एग्नैथोस्टोमेटा दांत है भैया, दांत की वजह से जो मर्जी आ रहा है खाए जा रहा है लगा पड़ा है, तो स्टोमक उसका खराब हो गया। ये क्लासिफिकेशंस हैं वर्टिब्रेट्स की, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने आप लोगों को बताया है कि गंदा स्टोमक से हम इसे याद रख सकते हैं। इन्हीं क्लासिफिकेशंस में हमें ये ट्रिक लगानी है, मतलब ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए है। दिस ट्रिक्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एग्नैथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। रब कर दूं इसको, ओके। चलिए भाई, एक तरह से हम जो ये क्लासिफिकेशंस जहाँ पर भी मैं कराती हूँ वहाँ पे एक्चुअली वो डिफरेंस ही होता है। आई कैन राइट, ओके, आई थिंक आई शुड राइट हियर नहीं बच्चों, डिफरेंस, ये है डिफरेंस बिटवीन एग्नैथो। बच्चे सोच रहे हैं मैम गंदा स्टोमक ना लिखे पहले, सॉरी, एग्नैथो स्टोमेटा एंड ग्नैथोस्टोमेटा।
अब हम इसकी डिफरेंस जानेंगे बच्चों, होता क्या है। यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें कोरिलेट करके मैं आप लोगों को दिखाती चली जाऊँगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लाइक मीन ये जो मैं एरो बना के जा रही हूँ, यहाँ पे है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर किसके बेसिस पर हम डिफरेंस कर रहे हैं, राइट बच्चों, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यहीं से ही मैं ले लेती हूँ एग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा, राइट। फिर अलग से क्या लिखना पड़ेगा बार बार। कैरेक्टर्स यहाँ पे सबसे पहला ले लेते हैं। तो जो अब बच्चे समझ गए होंगे, ये मैंने जा के लिए ही बनाया है, जबड़े के लिए, राइट। देखो बच्चों 11th 12th के जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें यहाँ पे सब्जेक्टिव्स में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, वी शुड नो अबाउट दिस। और ऑब्जेक्टिव मीन्स तो देयर इज नो लिमिट ऑफ क्वेश्चंस, कहीं से भी आ सकता है भाई, याद तो बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि वो जो एग्जामिनर वहाँ पे बैठा है हम लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाने के लिए, वो कुछ भी बना सकता है, कहीं से भी बना सकता है, राइट। तो हमें ये पता होना चाहिए। अब जबड़ा, जबड़ा अब एगनेथ में है, नो देयर इज नो जो, तो हम लिख सकते हैं आराम से, दे हैव नो जो, नो जो, या फिर जो इज एब्सेंट इन माउथ, इनके माउथ में भाई जौ नहीं होता, सॉरी तो मौत हो गया, माउथ इनमें होता है, यस दे हैव जॉ इन माउथ। पहली जो बात है क्लासिफिकेशंस की, दिस इज द जॉ की वजह से मेनली क्लासिफाई किया गया है। दीज अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो आर डिफरेंस बिटवीन देम, लेकिन ये जो मेन डिफरेंस है वो जॉ की वजह से हुआ है, इसीलिए इसको सबसे ऊपर रखा गया है। भैया जो मेन चीज होती है, हेड होता है, उसे सबसे ऊपर रखना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए नहीं। अच्छा जी, अब हम आ जाएंगे वेटर पे। अब बच्चों वेटर से तो आप लोगों को इजीली पता होगा, मेरा लेक्चर लास्ट देखा हो, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आई एम टेलिंग यू। वेटर से हमें याद रखना है बच्चों, यहाँ पे क्या याद रखना है, वर्टिब्रा, यस वेटर से हमें याद रखना है वर्टिब्रा। अब बच्चे सोच रहे होंगे मैम वर्टिब्रा तो होगा ही, क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स है, यस बच्चों वर्टिब्रा तो दोनों में ही होगा, लेकिन ये जो होते हैं ना एग्नेथोस्टोमेटा, इनमें वर्टिब्रा भी होता है प्लस नोटोकॉर्ड्स भी होता है। अब आप बच्चे सोचेंगे आपने तो बोला था रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, बट आई टोल्ड यू वन थिंग ऑल्सो कि देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शनल इन बायोलॉजी, सो वी शुड बी रेडी अबाउट एक्सेप्शनल, राइट। तो वर्टिब्रा भी होती है एग्नेथोस्टोमेटा, इसीलिए दे हैव नोटोकॉर्ड प्लस वर्टेब्रा, इनमें दोनों ही होती है इन देयर बैक और थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। अब बच्चे थ्रू आउट लाइफ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो गनेथोस्टोमेटा होगा उनके लार्वा स्टेज में नोटोकॉर्ड्स होंगे, because notochord is characteristic feature, key feature of chordates। तो लार्वा स्टेज में या फिर उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनमें भी बनेगी, लेकिन बाद में वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, यस वर्टिब्रा से। तो दे हैव वर्टिब्रा, वर्टिब्रा ओनली वर्टिब्रा होती है इन एडल्ट स्टेज। अब बच्चों लार्वा स्टेज में और उसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स कि लार्वा स्टेज में की करेक्टर्स में होती है, इसमें थ्रू आउट द लाइफ लिखा है मैंने, क्योंकि लार्वा में भी होती है प्लस एडल्ट में भी होती है। इसमें मैं टोटली एडल्ट नहीं लिख सकती, क्योंकि इसके लार्वा स्टेज में नोटोकॉर्ड्स तो होते ही है, एडल्ट बनने में वर्टिब्रा भी बन जाती है ना। कितना यूनिक फीचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका बच्चों, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देती हूँ मार्क्स से। हमें थोड़ा सा उसमें रखना चाहिए ना, स्पेशल चीज़ को स्टार मिलते हैं एक्स स्किल। अब एक्स स्किल से बच्चों हमें क्या रखना है, एक्सोस्केलेटन, यस एक्स से रखना है बच्चों, एक्सो स्किल रखा है स्केलेटन के लिए, स्केलेटन एक्सोस्केलेटन तो पता है ना बच्चों भैया, बाहर जो हमारी स्किन होती है, जो एपिडर्मिस होती है एग्नेथोस्टोमेटा में,
पहले बनी होती है लेकिन लॉस्ट हो जाती है बाद में। मतलब पहले जो स्टेजेस थे उनमें कभी बनी होगी, हमें नहीं पता होता कब बनी होगी, लेकिन बाद में वो लॉस्ट हो गई, इनमें नहीं होती, दैट्स मीन एब्सेंट होती है। यहाँ लिख दो थोड़ा सा करके, एब्सेंट। डोंट बी कंफ्यूज बच्चों, मैं यहाँ पर इनके मार्क्स लिख देती हूँ, 1 2 3, उसमें भी लिख देते हैं, नहीं कंफ्यूज नहीं होगा। इनमें एब्सेंट होता है बच्चों, इनमें प्रेजेंट होती है। ये भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं एग्जामिनर। तो देखो जो भी हम पढ़ते हैं वो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनर, वो कुछ भी पूछ सकता है। अब कैन से बच्चों हम लोगों को याद रखना है क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। अब बच्चों क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स हैं बच्चों, तो मैंने बताया था वर्टिब्रेट्स को हम क्रेनियाटा भी बोलते हैं क्योंकि इनमें क्रेनियम होता है। अब क्रेनियम बन, भैया खोपड़ी बन चुकी है, तो क्या खोपड़ी बिना नसों के रहेंगे? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। नर्व्स तो होंगी ना, तो इनमें नर्व्स होती हैं। और वो नर्व्स क्या होती हैं बच्चों, जो एगनेथोस्टोमेटा होती हैं, इनमें 8 to 10 पेयर, 8 to 10 पेयर ही डेवलप करती हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद 10 to 12 पेयर, मतलब किसी में 10 इधर भी मिल सकती हैं, किसी में 10 इधर भी मिल सकती हैं, और जिनमें मिलेंगी आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर्स। लेकिन इसमें 8 to 10 पेयर होती है, इसमें 10 to 12 पेयर होती है, राइट। फोर्थ वन, फिफ्थ। अब फिफ्थ में हमारा क्या आ गया है, कैन के बाद स्टोमक। इसे सीधा बच्चों स्टोमक से स्टोमक ही याद रखना है। अब भैया क्योंकि ये वेटर है, खाएंगे ज़्यादा, तो स्टोमक को तो देना ही पड़ेगा। स्टोमक भी स्पेसिफिक है बच्चों, इनमें स्टोमक एब्सेंट होता है। कितनी अजीब बात है, मीन्स खाना जाएगा कहाँ से, माउथ के बाद सीधा बाहर निकल जाएगा, नोट स्टोमक है नहीं तो जाएगा क्या? यस, बट बाय हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ, स्टोमक नहीं है तो नॉट टू वरी, इंटेस्टाइन तो होगी, यस इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट हियर, यस। स्टोमक एब्सेंट, इधर प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो बच्चों? सोचने वाली बात है, इज देयर एब्सेंट इंटेस्टाइन ऑल्सो? नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर स्टोमक भी एब्सेंट है और इंटेस्टाइन भी एब्सेंट है तो भैया एब्सॉर्प्शन होगा कहाँ से? खाना क्या माउथ के बाद सीधा एनस से निकल जाएगा? एनिमल सर्वाइव कैसे करेंगे? इज इट पॉसिबिलिटी कि ये एनिमल विदाउट फूड के रह ले? ये एनिमल क्या भैया, विदाउट फूड के तो कोई भी लिविंग एनिमल्स नहीं रह सकते, राइट। लिविंग एनिमल्स को क्या चाहिए? एयर, वाटर, फूड, जिंदा रहने के लिए। फिफ्थ, ठीक है बच्चों, चलिए जी, यहाँ तक हो गया, मैं आई रबिट। चलिए, हम लोगों को पता चल चुका है भैया स्टोमक में, ओके थैंक यू, स्टोमक एग्नेथा में नहीं होता, इसीलिए जब स्टोमक ही नहीं है तो गंदा स्टोमक कैसे होगा तभी ये एग्नेथोस्टोमेटा। सोचने वाली बात है, थोड़ा सा लिंक करके देखो भैया, इसका गंदा स्टोमक होगा कैसे? ये कहेगा कि मेरे पास तो स्टोमक ही नहीं है, समझ रहे हो? तुम्हारे पास स्टोमक है, तुम्हारा होगा, मेरे पास जब है नहीं तो गंदा कैसे होगा कितना क्लेवर है, ठीक है। अच्छा, एक्सोस्केलेटन, इनमें एक्सोस्केलेटन भी नहीं होता। क्रेनियल नर्व 10 to 12 पेयर होती है, उनमें 10 to 12 पेयर होती है, इनमें 8 to 10 पेयर होती है। अब वर्टिब्रा, ये स्टार मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ ले जाता है मैनी टाइम्स। कितने स्मार्ट है ये, इनमें वर्टिब्रा भी होती है और नोटोकोर्स भी होती है। अच्छा एक बात सोचने की है, थोड़ा सा लिंक करें, आई डोंट नो कि इसमें कोई लिंक है, नहीं सोचने वाली बात है, बेचारा को पेट नहीं है, इसलिए नोटोकोर्स ने बोला कि चलो मैं नहीं छोड़ के जाती तुम्हें, नहीं ऐसे बोला होगा नहीं बोला होगा मैं तो जस्ट ऐसे ही कनेक्शन कर रही हूँ, डोंट बी कंफ्यूज, थोड़ा सा फन रखो ना पढ़ते वक्त, बोरी हो जाएंगी हमारी बायोलॉजी तो, एंड डोंट मेक बायोलॉजी बोरिंग। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब उसमें फन ढूंढो, ऐसे सब्जेक्ट में फन तो हर जगह होता है, केमिस्ट्री में भी बहुत फन होता है, फिजिक्स में भी फन बहुत फन होता है, बायो में बहुत फन निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे 5 या 6 हो गए थे, 1 2 3 4 5 हो गए थे बच्चों। अब हमारा 6 आता है पेयर। पेयर से हमें क्या याद रखना है बच्चों? पेयर कंडीशंस, बच्चों इनमें हमें याद रखनी है पेयर्ड कंडीशन। पेयर से हमें याद रखना है पेयर्ड कंडीशंस।
पेयर्ड कंडीशन, अब बच्चे सोच रहे होंगे पेयर कंडीशंस किस चीज़ की। बच्चों पेयर कंडीशंस मीन्स होती है ऑर्गन के जो सिस्टम्स होते हैं, राइट। जैसे कि हमारी लिम्स है, हाथ हैं भैया 2 पेयर्स है, लेग है वो भी 2 पेयर है। अब नोज की जो नोस्ट्रिल के छेद हैं वो भी 2 पेयर्स है, एक इधर एक इधर है। आईज भी 2 पेयर्स है। पेयर्स ये होता है हमारी बॉडी की जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है उसमें जो होती है कंडीशंस वो पेयर्स में होती है, राइट। लेकिन इनमें जो होती है शुरू में गनाथो में बेचारों में पेयर्ड कंडीशंस डेवलप नहीं होती, गनाथोस्टोमेटा में होती है। इसमें का मतलब ये हुआ कि पेयर कंडीशन इज एब्सेंट, इसमें पेयर कंडीशन एब्सेंट होती है और इसमें पेयर कंडीशन प्रेजेंट होती है, राइट। यहीं से हमें पता चल जाना चाहिए कि इसमें पेयर कंडीशंस भी नहीं होती बेचारों की, मतलब कोई साथ भी नहीं दे रहा, पेट नहीं है तो कोई साथ भी नहीं दे रहा, पेयर कंडीशंस भी नहीं है, कोई पेयर भी नहीं है, इनमें प्रेजेंट होती है। पेयर से हमें ये याद रखना है। स्पेशल पेन, बच्चों स्पेशल पेन के लिए आपको मैं बता दूं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि स्पेशल पेन से हमें याद रखना है स्प्लीन, स्पेशल से याद रखना है स्प्लीन, एंड पेन से याद रखना है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, ठीक है। इसमें पैनक्रियाज और स्पेशल हमें याद रखना है कि स्पेशल से रखना है स्प्लीन और पैनक्रियाज। अब बच्चों सोच रहे हो क्या इसमें स्प्लीन और पैनक्रियाज भी नहीं होती हैं बच्चों, लेकिन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती उनकी, मतलब डेवलप होती है तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में होती है। दैट्स मीन स्पेशल ऑर्गेनाइज पैनक्रियाज एंड स्प्लीन एब्सेंट होती है। और इसमें प्रेजेंट सिंपली लिख देती हूँ बेटा, यहाँ से स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आप लोग जैसे चाहे लिख लेना, लेकिन इसमें स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और पैनक्रियाज और स्प्लीन की नहीं होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। अब इसमें तो होगी, इन्हें ज़्यादा जो खाना नहीं, खा खा के अपना पेट खराब करना है इनको। स्पेशल पेन से हो गया। गेन से यहाँ पे लिख देते हैं। गेन से बच्चों मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली दिस इज फॉर गोनेड्स, गोनेड्स एंड गोनोडक्ट, गोनेड्स एंड गोनोडक्ट याद रखना है बच्चों। एक्चुअली दिस गेन, गेन मैंने इसीलिए इसके लिए कहा कि गेन करे तो इसे प्लीज याद रखें कि गोनेड्स और गोनोडक्ट दोनों के लिए होती हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि पेयर कंडीशंस अभी डेवलप इनमें हुई ही नहीं है, दैट्स मीन्स गोनेड्स, गोनेड्स के लिख रही हूं मैं, आर सिंगल, सिंगल समझ रहे हो। ओवरी है एक है, ठीक है, टेस्टिस है एक है, इसमें पेयर्ड होती है। गोनेड्स लिख देती हूँ, गोनेड्स आर पेयर्ड, इनमें पेयर कंडीशंस ने है डेवलप कर गई हैं तो गोनेड्स भी पेयर है, लेकिन इसमें बेचारे में सिंगल होते हैं। अगर ओवरी बनी है फीमेल में तो सिंगल है, टेस्टिस बनी है मेल में तो सिंगल है, इनमें पेयर कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। गोनो, मैंने दोनों ही गोनेड्स लिख दिया, सॉरी बच्चों, दिस इज गोनोडक्ट, गोनेड्स एंड गोनोडक्ट। गोनोडक्ट समझते हैं बच्चों, गोनेड्स से जो भी रिलीज होता है, लाइक इज ओवरी से ओवर रिलीज होगा और टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होगा, उसे ले जाने के लिए जो डक्ट होती है उसे गोनोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि गोनेड्स से कनेक्ट है तो इसीलिए गोनो और डक्ट ले जाने के लिए, राइट। अब इसमें गोनोडक्ट एब्सेंट होती है बच्चों, डेवलप ही नहीं हुई है बेचारे में, और इसमें प्रेजेंट, गोनो डक्ट प्रेजेंट। बच्चे प्लीज डोंट बी कंफ्यूज कि गेन मैंने दोनों के लिए लिखा, अलग से गोनाइड्स और गोनोडक्ट्स के लिए नहीं लिखा है, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। इसे आपको समझना है कि इसमें गोनाइड सिंगल्स होते हैं, इसमें पेयर्ड में होते हैं, इसमें गोनोडक्ट एब्सेंट होती है, होती ही नहीं है। दैट्स मीन जो स्पर्म निकलेंगे और ओवम निकलेंगे वो डायरेक्ट ओवम और टेस्ट से ओवरी से और टेस्टिस से रिलीज होकर ऐसे ही बॉडी के थ्रू निकल जाएंगे बाहर, अलग से गोनोडक्ट नहीं होती, इसमें प्रेजेंट होती है, राइट। अब 10th वन, 8th तो हुआ, 9th। अब बच्चों ये लास्ट वाला, फर्स्ट उपहार, फर्स्ट किसके लिए लिखा है, दिस इज फॉर फर्टिलाइजेशन। हाँ सोचने वाली बात है, अब हम गोनाइड्स के बाद फर्टिलाइजेशन पर ही तो जाएंगे, नहीं बच्चों, फर्टिलाइजेशन
हम सोच रहे होंगे बच्चे मैम ने फर्टिलाइजेशन को भी फर्स्ट लिख दिया। एक्चुअली उसे उपहार देके मुझे फर्स्ट बनाना था ना, इसलिए दिस 4 कनेक्शंस। हमें वैसे नॉर्मली समझना चाहिए कि गोनेड्स और गोनोडक्ट के बाद अगर हम आते हैं तो किस चीज़ पर आएंगे हम लोग? यस, हम लोग आएंगे फर्टिलाइजेशंस पे। तो बच्चे इसमें एक्सटर्नली ही होता है, एक्सटर्नल ओनली। और यहाँ पे बच्चों दोनों होंगे, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। समझ रहे हो? यहाँ पे इसमें दोनों होंगे एक्सटर्नल। इसमें सिर्फ जो एगनेथोस्टोमेटा होगा उसमें बेचारे में गोनेड्स जो हुए हैं वो पेयर्ड कंडीशन में नहीं है, सिंगल्स हैं, गोनोडक्ट्स उसमें डेवलप नहीं की हैं। फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक्सटर्नल है, इसमें एक्सटर्नल और प्लस इंटरनल दोनों तरह की मिलेंगी कंडीशन। जब हम इसकी क्लासिफिकेशन उसके देखेंगे तो देखेंगे उसमें किस में मैक्सिमम एक्सटर्नल है, किस में मैक्सिमम इंटरनल है, और किस में टोटली एक्सटर्नल है और किस में टोटली इंटरनल है। इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर अस, राइट। तो बच्चों आप लोगों के लिए ये टोटली ट्रिक्स थी, आधा मैं पहले करा चुकी हूँ। आई होप कि आप लोग इसे स्किप ना करें वीडियो को, नहीं तो पहली ट्रिक तो आधी तो चली गई है। तो आई होप कि ये यूज़फुल हो आप लोगों के लिए। और प्लीज़ आई रिमाइंड यू अगेन कि प्लीज़ रिवाइज माई ट्रिक एटलीस्ट 5 days फॉर 5 minutes। को रिलेशंस कीजिए उसकी, हमें फिर ईजिली याद रहेगी। आई बेट कि अगर आप इसको को रिलेट करके इसे याद करेंगे, आप पूरा एनिमल या प्लांटा किंगडम या पूरी बायोलॉजी पढ़ लेंगे, फिर भी आपको याद रहेगा। यस, हम लोगों ने जो उसमें गंदे स्टोमक से याद किया था, हमने ग्रेथोस्टोमेटा और एगनेथोस्टोमेटा की जो वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन है उसे उस ट्रिक से याद किया था। तो ये ट्रिक हम लोगों को उस वक्त अपने रिवीजन को बहुत ही मिनिमम टाइम में पूरे चैप्टर रिवाइज करने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज गुड हैबिट। एंड if any student still have any doubt, write me in comment box. I will give answer in my next video with you. If you want to get notification of my new video, subscribe the channel. चलो बच्चे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहली क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्टिब्रेट, दैट इज एगनेथोस्टोमेटा, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मे बी डायग्राम्स तो अलग लेक्चर में होगा। General characteristics. Till then, keep studying and all the very best.